पांचवें मनु रैवत हुए। उस काल में भगवान का वैकुंठ नामक अवतार हुआ। लक्ष्मी के कहने पर उन्होंने वैकुंठ धाम का निर्माण किया। छठवें मनु चाक्षुष थे। उस काल में अजित भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन में देवता तथा दैत्यों की सहायता की थी और कच्छप अवतार भी ग्रहण किया था। दैत्यों के राजा बलि के शासन में दैत्य, असुर आदि अति प्रबल हो रहे थे। उनके साथ उनके गुरु शुक्राचार्य की अगाध शक्ति भी थी। इसी दौरान इंद्र दुर्वासा के शाप से शक्तिहीन हो गए थे। देवताओं को इस स्थिति से बड़ी चिंता हो रही थी। उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर देवलोक को भय से मुक्त कराने की प्रार्थना की। ब्रह्मा उन सब देवताओं के साथ भगवान वैकुंठ के पास वैकुंठ धाम में पहुंचे। वहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा ने भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में देवताओं के बीच प्रकट हुए। भगवान वैकुंठनाथ ने अपनी मधुर वाणी में देवताओं से कहा, यह समय दैत्यों के अभ्युत्थान एवं तुम्हारी अवनति का है। इसी कारण तुम लोग कष्ट पा रहे हो। संकट काल को मैत्री भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम इस समय दैत्यों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर का मंथन करके उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। दैत्यों की सहायता एवं श्रम से यह कार्य सफलतापूर्वक होगा। उनके परिश्रम से तुमको अमृत प्राप्त हो जाएगा। इस कार्य के लिए असुरों को प्रसन्न करना है, अतः उनकी किसी भी शर्त को मान लेना चाहिए। अपना काम तो शांति से ही पूरा होता है, क्रोध करने से बिगड़ते हैं। अमृत पान करके अमर हो जाओगे और तुम्हें दैत्यों को मारने की सामर्थ्य भी प्राप्त होगी। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर दैत्यराज बलि के पास गए और अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन में साथ देने को कहा। राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। दैत्यों तथा देवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत को सागर तक लाने में कितने ही दैत्यों तथा देवों के कुचल जाने के बाद भी सफलता नहीं मिली। तब भगवान स्वयं गरुड़ पर आए। उन्होंने खेल ही खेल में मंदराचल को उठाकर गरुड़ पर रख लिया तथा देव दैत्यों को साथ लेकर क्षीर सागर पर आ गए। देव दैत्य मंदराचल की रई तथा वासुकी नाग की डोरी बनाकर उस पर्वत को समुद्र में खड़ा करने को उद्यत हुए, लेकिन बिना किसी आधार के पर्वत सागर के जल में डूबने लगा। तब भगवान श्रीहरि ने कच्छप रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया और पर्वत को पीठ पर उठाकर मंथन आरंभ करवा दिया। देवताओं ने अजित भगवान के साथ नाग देवता को मुख की ओर से पकड़ना चाहा। दैत्यों ने सोचा कि इसमें अवश्य कोई लाभ है, अतः वे बोले, मुख की ओर से हम खींचेंगे, आप लोग पूंछ की ओर जाएं। देवताओं ने वासुकी नाग का मुंह छोड़कर पूंछ पकड़ ली। दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया और मंथन आरंभ कर दिया। मंथन करने पर सबसे प्रथम जल का पाप रूप उग्र कालकूट विष उत्पन्न हुआ। विष के भीषण ताप से देवता और असुर जलने लगे। उससे बचने का कोई मार्ग न देखकर देव असुर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु प्रभु, इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। शंकर को दया आ गई। देव असुरों की व्याकुलता देखकर उनकी रक्षा करने हेतु भगवान शंकर ने मंथन स्थल पर आकर विष को हथेली में उठा लिया और पान कर गए। शिव ने विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। कालकूट विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तब भगवान शिव नीलकंठ के नाम से भी पूजे जाने लगे। सज्जन एवं परोपकारी लोग स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरों का भला करते हैं। भगवान शंकर के हाथ से विष की कुछ बूंदें टपक गई थीं। उसे पृथ्वी पर सांप, बिच्छू आदि जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद मंथन से कामधेनु निकली, जिसे ऋषियों ने ले लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, उसे दैत्यराज बलि ने ले लिया। इसके पश्चात समुद्र से ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र ने लिया। कौस्तुभमणि निकली, उसे अजित भगवान ने धारण कर लिया। कल्पद्रुम निकला, वह देवताओं को दे दिया गया। फिर मंथन से रंभा नाम की अप्सरा निकली, वह भी देवलोक में चली गई। फिर मंथन करने पर लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी को देखकर देवता, असुर सभी के मन में लालच आ गया, लेकिन लक्ष्मी स्वयं ही भगवान अजित के पास चली गईं और उनका आश्रय ले लिया। फिर समुद्र से कन्या के रूप में वारुणी निकली, दैत्यों ने उसे ग्रहण किया। फिर चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख आदि निकले। अंत में अमृत घट हाथ में लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। दैत्यों ने झपट कर अमृत घट को धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया। देवताओं ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए यह संघर्षपूर्ण मंथन किया गया था, वह अमृत घट दैत्य ले गए। भगवान ने देवताओं की व्याकुलता देखी तो मोहिनी स्वरूप धारण किया। अत्यंत सुंदरी मोहिनी की भाव भंगिमा, साक्ष तथा आकर्षक देहयष्टि ने देव दैत्यों की तो बात ही क्या, साक्षात भगवान शंकर को भी मोहित कर लिया। शिव उस सुंदरी के हाव भाव एवं मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो गए। दैत्यों ने देखा कि वह मोहिनी उनकी ओर तिरछी चितवन से देख रही है। उन्होंने अमृत कलश के लिए हो रहे परस्पर झगड़े को छोड़ दिया और मोहिनी पर आसक्त हो गए। मोहिनी दैत्यों के निकट आई तो उन्होंने उन्मत्त होकर कहा, आओ सुंदरी, तुम शायद हमारा झगदद्धा निपटाने के लिए ही आई हो। हम तुम पर मुग्ध हो गए हैं, तुम अपने हाथों से अमृत पान कराओ। मोहिनी ने कहा, भगवान दैत्य
एवं देव, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप के पुत्र हो और मेरे जैसी स्वेच्छाचारिणी पर विश्वास कर रहे हो। तुम सब मिलकर अमृत पान कर लो। कामांध दैत्यों को सुंदर स्त्री पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, तुम अपने हाथों से ही अमृत बांट दो। मोहिनी ने कहा, मैं बड़े जैसे भी जो कुछ भी करूंगी वह स्वीकार हो तो मैं सबको अमृत पिला सकती हूँ। सभी ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। एक दिन का उपवास करके देवता व दैत्य अलग अलग पंक्तियों में अमृत पान के लिए बैठ गए। मोहिनी ने अमृत कलश उठाया और दोनों के बीच खड़ी हो गई। वह अपनी लुभावनी चितवन एवं मोहक मुस्कान से दैत्यों की ओर देखती जाती और अमृत कलश से देवताओं को अमृतपान कराती मोहिनी अपनी मादक चाल से आगे बढ़ रही थी। दैत्य तो अमृत को भूल ही गए थे। वे मोहिनी की छवि में खोए रह गए। दैत्यों को विश्वास था कि यह सुंदरी उन्हें अमृत अवश्य पिलाएगी। वे मंत्रमुग्ध प्रतीक्षा करते रहे। भगवान की इस चाल को राहु दैत्य समझ गया। वह अमृतपान करने लगा ही था कि सूर्य एवं चंद्रमा ने उसे पहचानकर शोर मचा दिया कि यह दैत्य है। भगवान ने तत्काल अपने चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत के प्रभाव से राहु का सिर जीवित रहकर एक ग्रह के रूप में स्थापित हो गया। धड़ केतु पृथ्वी पर गिर गया। तभी से राहु सूर्य चंद्रमा के प्रति वैरभाव रखता है और उन पर आक्रमण करके उन्हें ग्रस लेता है। उसी को ग्रहण कहते हैं। भगवान की कृपा से देवों को अमृत एवं असुरों को श्रम मात्र मिला। दैत्यों को जब अमृत नहीं मिला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने देवताओं पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर दिया। देवता तो अमृत पान से अमर हो गए थे, फिर भगवान की कृपा भी उनके ऊपर थी। वे भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्यों से भिड़ गए। क्षीर सागर के तट पर भयंकर संग्राम हुआ। उसे देवासुर संग्राम के नाम से आज भी जाना जाता है। इंद्र ने देखा कि दैत्यों का बल बढ़ता जा रहा है तो वह भी ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए और राजा बलि को ललकारने लगे। बलि और इंद्र का भयंकर युद्ध हो रहा था। सूर्य बलि के 100 पुत्रों से, स्वामी कार्तिक तारकासुर आदि राक्षसों से, भद्रकाली शुंभ निशुंभ से, महादेव भस्मासुर से, अग्निदेव महिषासुर से, चंद्रमा राहु से, शनिश्चर देवता नरकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र और बलि परस्पर बाण बड़ी वर्षा कर रहे थे। इंद्र के ऐरावत पर भी जब बाण धंसने लगे तो इंद्र ने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया। राजा बलि इंद्र की वीरता से घबराकर आसुरी माया से अंतर्धान हो गया और विभिन्न राक्षसी माया से देवताओं पर आक्रमण करने लगा। इंद्र भी इस माया के प्रभाव से पीड़ित हो गए। उन्होंने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए। तुरंत ही आसुरी माया लुप्त हो गई। कालनेमी नामक दैत्य ने हाथ में त्रिशूल उठाकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे मार गिराया। भगवान की कृपा से देवताओं की व्याकुलता दूर हो गई। अब राजा बलि और इंद्र आमने सामने आकर पुनः युद्ध करने लगे। इंद्र ने बलि पर वज्र से प्रहार किया। बलि पृथ्वी पर गिर पड़ा। भस्मासुर ने आगे बढ़कर इंद्र पर वार किया तो इंद्र ने वज्र से उसका सिर काट गिराया। भस्मासुर का वध होते ही उसके भाई नमुची आदि ने इंद्र को घेर लिया तो देवता घबरा गए। इंद्र ने वज्र से शत्रुओं के सिर काट काट कर गिरा दिए। नमुची पर वज्र का कोई असर न होता देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। सहसा आकाशवाणी हुई कि इस दैत्य की मृत्यु सूखी तथा गीली वस्तु से नहीं होगी। तब इंद्र ने विचार करके समुद्र फेन से जो न सूखा है न ही गीला मारकर नमुची का सिर काट दिया थी। दानवों का नाश हो गया। तब ब्रह्मा ने नारद को देवताओं के पास भेजा और देवासुर संग्राम को बंद कराया। देवता अपने लोक को चले गए। दैत्य युद्ध में मारे गए। राजा बलि तथा अन्य दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य के पास लाए। अपनी संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की तन मन से सेवा की। इंद्र द्वारा छीन कर ले जाने के बाद बचा हुआ अपना सर्वस्व उन्होंने शुक्राचार्य को समर्पित कर दिया। भृगुवंशियों ने राजा बलि से विश्वजीत नाम का एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ से अग्नि देवता ने राजा बलि को सोने का दिव्य रथ, घोड़े एवं दिव्य धनुष तथा 2 अक्षय तरकश दिए। प्रहलाद ने कभी न मुरझाने वाली दिव्य माला दी। शुक्राचार्य ने दिव्य शंख दिया। इस प्रकार दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राजा बलि ने फिर इंद्र से युद्ध करने के लिए इंद्र की अमरावती नगरी को घेर लिया और अपने दिव्य शंख से घनघोर ध्वनि की। देवताओं के हृदय दहल उठे। देवराज इंद्र भी घबरा गए। वे गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले, बिडेई है देव, बलि ने बड़ी तैयारी के साथ धावा बोल दिया है। उसने ऐसी कौन सी शक्ति कहां से प्राप्त की है जो हम उसका मुकाबला करने में असमर्थ से हो रहे हैं। बृहस्पति ने देवराज को समझाया। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपना ब्रह्मतेज देकर उसे शक्तिशाली बना दिया है। भगवान श्रीहरि के अतिरिक्त राजा बलि के सामने कोई ठहर नहीं सकता। काल की गति को समझकर तुम लोग अपने अभ्युत्थान की प्रतीक्षा करो और स्वर्ग छोड़ दो। इंद्र आदि देवताओं ने अमरावती छोड़ दी और अन्यत्र जाकर छिप गए। राजा बलि ने अमरावती पर अधिकार कर लिया। उन्होंने विश्व विजयी होकर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनका यश तीनों लोकों में फैल गया। ब्राह्मणों की कृपा से राजा बलि तीनों लोकों पर राज करने लगे।